सोचिए, नदी की तेज धारा में एक बड़ा पानी का चक्र घूम रहा है। उसके पंखे पानी की ताकत को पकड़कर घूमते हैं और आप सोचते हैं ये शक्ति अगर सही तरीके से लगाई जाए तो क्या कुछ कर नहीं सकती। आपने पहले एक क्रैंक लेकर चिमनी में आगे पीछे नाचकर चलाने की कोशिश की। क्रैंक हाथ से घुमाने पर हवा फूंकती आग बढ़ती और कठोर लोहे जैसा धातु के धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेकिन जैसे ही पानी का बहाव थोड़ा धीमा हुआ या कम रात भर चलाना पड़ा, मनुष्य की ताकत थमने लगती, भट्टी की आग भी मंद पड़ने लगती। तब आपकी बुद्धि काम आई। आपने पानी के ऊपर एक विशाल गियर रखा, एक बड़ा गियर और उसके साथ एक छोटा गियर जो 3 गुना तेज घूमता था। जब बड़े गियर ने एक चक्कर लगाया, छोटा गियर 3 बार घूमा। छोटे गियर पर अगर क्रैंक लगा हो तो उसकी गति 3 गुना बढ़ जाती, यानी हवा की पंखी और तेजी से चलने लगती। फिर आपने सोचा क्रैंक बार बार टूटते हैं क्योंकि वे सरल एकल भाग होते हैं, तो आपने क्रैंक को तोड़कर 2 हिस्सों में बदल दिया, एक छोटा हाथ और एक लंबा कनेक्टर, और उन्हें 2 लंबी खड़ी बाहों से जोड़ दिया जो जमीन तक जाती थी। नतीजा ये हुआ कि अब एक ही लंबी रॉड पर 2 तरफा झटके आ रहे थे और हवा देने वाली बहिया लहर की तरह लगातार फूंक रही थी। अगला कदम था पैमाने को बड़ा करना। आपने 3 भट्टियां एक साथ जोड़ दी और हर एक भट्टी के साथ एक एक बेलों फूंकने वाला तंत्र जोड़ा। इन तीनों बेलों को एक ही केंद्रीय शाफ्ट से जोड़ दिया गया। जब पानी घूमता, शाफ्ट घूमता और तीनों बेलों एक के बाद एक हवा देते, जैसे कोई विशाल प्राणी सांस ले रहा हो। अब कठोर खनिज पिघल कर लावा बनते, लोहे के पिघले धागे निकलते और एक साथ 3 भट्टियों से निरंतर धातु निकली। यह उत्पादन का युग था। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और चीजें समझ आ रही हो तो एक लाइक कर दो। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और लोगों तक पहुंचना आसान बनाता है। सोचिए, एक नदी की निरंतर शक्ति ने इंसान की मेहनत को कम कर दिया और धातु का तेज पिघलना कई हाथों की जरूरत घटाकर मशीनों के जरिए खुद चलने लगा। यह वही लम्हा था जब तकनीक ने काम को तेज कर दिया और एक नई इंडस्ट्रियल सुबह की नींव रख दी। बताइए कमेंट में आप किस मशीन की कहानी अगली बार सुनना चाहेंगे, और ऐसी ही इतिहास भरी टेक स्टोरी के लिए फॉलो कर लो। रोज कुछ नया मिलेगा।